हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल। आज से हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं आज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो अभी तक हमने जब हिस्ट्री पढ़ा था हिमाचल की, तो उसमें हमने जो लास्ट वाले जो टॉपिक्स पढ़े थे प्रजामंडल से रिलेटेड, ठीक है, वो हमने कवर अप किए थे कुछ कुछ। फिर उसके बाद अब देखो, जब प्रजामंडल मूवमेंट्स हुए उसके बाद धीरे धीरे करके अब जब 1947 आता है, ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, इंडिया को आज़ादी मिल जाती है, उसके बाद जो हिमाचल है हमारा, ठीक है, उसको भी रीऑर्गेनाइज करना होता है। क्योंकि जो हिमाचल है वो आपका कैसा था, प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट थी छोटी छोटी सी, वो हिमाचल में थी। ठीक है, अब उसको रीऑर्गेनाइज करना था। अब ये काम कौन कर रहे थे? जो हमारे प्रजामंडल के जो लीडर्स थे, ठीक है, प्रजामंडल के लीडर्स और दूसरे जो रूलर्स थे, ठीक है, जो रूलर्स थे। ठीक है, तो इन दोनों ने, जैसे प्रजामंडल के जो लीडर्स हो गए और जो रूलर्स हो गए, उन्होंने किस तरह से जो हिमाचल को रीऑर्गेनाइज किया और किसने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, ये सब हम देखेंगे। आज सिर्फ जो है, आज हम जस्ट स्टोरी है, ठीक है। ज़्यादा आपको लगेगा कि बहुत इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा बुक्स में भी नहीं देखने को मिलेगी। तो मैंने कोशिश करी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी पीपीटीज़ में डाली है कि आप उनको अगर पढ़ना चाहो तो अच्छे से वहीं से पढ़ के जो भी है रीऑर्गेनाइजेशन, जब हमारा जो हिमाचल है उससे पहले का जो डाटा है, ठीक है, चीफ कमिश्नर स्टेट बनने से पहले का जो पोर्शन है, ठीक है, वो सारा का सारा जो भी डाटा है वो आपको आज के लेक्चर में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब रीऑर्गेनाइज हो जाता है हिमाचल, फिर क्या होता है? फिर आपका जो हिमाचल है वो चीफ कमिश्नर स्टेट बनेगा। ठीक है, फिर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर हम देखेंगे यूनियन टेरिटरी, जब हिमाचल यूनियन टेरिटरी बनता है। ठीक है, इस तरह से फुल स्टेटहुड तक हम जो पॉलिटी है हमारा हिमाचल का, वो हम देखने वाले हैं। टोटल इसमें आपके 4 to 5 लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हमें हिमाचल के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा हिमाचल है वो किस तरह से बना है, जो प्रेजेंट हमारा हिमाचल है। ठीक है, तो फॉर न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री सेशंस देखने को मिलते हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उनका पीडीएफ होता है, ठीक है, जैसे इस सेशन का भी जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जैसा ही इंडिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद, ठीक है, जो डिमांड थी, डिमांड फॉर द मर्जर ऑफ हिल स्टेट, ठीक है, कि किसके साथ? ईस्ट पंजाब के साथ। ठीक है, बट जो ये इसको कौन अपोज कर रहा था? जो रूलर्स है, ठीक है, जो कि जो हिली जो पीपल है और जो रूलर्स है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो इस डिमांड, जो भी ये डिमांड थी कि जो हिल वाला जो एरिया है, जो हिल स्टेट्स है, कि उनको ईस्ट पंजाब में मिला दिया जाए। ठीक है, इस डिमांड को जो रूलर है और जो लोग हैं, उन दोनों ने इसको अपोज करा। ठीक है, अब होता क्या है? देखो, जो पीपल है हिली एरियाज के, वो बहुत डिफरेंट है। जैसे हम, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं, ठीक है, जो भी अगर हिल स्टेट, किसी भी हिल स्टेट की अगर आप बात करते हो, तो उनका जो रहन सहन होता है, उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनके जो कस्टम होते हैं, वो प्लेन के जो लोग होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, ये हमें नेचुरली पता भी है। ठीक है, कि हम लोगों का हिल स्टेट वालों का जो रहन सहन है वो प्लेन के लोगों से बहुत अलग है। ठीक है, तो यही उन्होंने आर्ग्यू किया था, ठीक है, रूलर्स ने। ठीक है, अब जो रूलर्स है हिमाचल के, ठीक है, जो शिमला हिल स्टेट के, वो क्या करते हैं? दिल्ली में एक मीटिंग होती है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जनवरी फर्स्ट वीक में, इसकी डेट मेंशन नहीं है। तो जनवरी 1948 के फर्स्ट वीक में इसकी मीटिंग होती है आपकी दिल्ली में। ठीक है, कि जो किसके लिए होती है? कि अब कि जो हिल स्टेट है, जो शिमला हिल स्टेट है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, अब इंडिया को तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, आज़ादी मिल गई है। ठीक है, अब उसके कुछ टाइम के बाद देखो, जो शिमला हिल के जो रूलर्स है वो दिल्ली में बैठक कर रहे हैं शिमला हिल स्टेट के फ्यूचर के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। ठीक है, और यूनानिमसली ये डिसाइड किया जाता है कि जो एक वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है यूनियन, जो है कि आपका शिमला हिल स्टेट यूनियन।
ठीक है, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ हिमालयन स्टेट पीपल। ठीक है, तो जो हमारा शिमला हिल स्टेट यूनियन बना, ठीक है, जो हिमाचल के रूलर्स के द्वारा बनाया गया था दिल्ली में, जब मीटिंग हुई थी जनवरी के फर्स्ट वीक में 1948 में, ठीक है, तो वहाँ पे ये आपका एक यूनियन बना, शिमला हिल स्टेट यूनियन। फिर देखो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि 26 जनवरी 1948 को, ठीक है, एक सेशन करते हैं फिर ये लोग, जो इन लोगों का जो भी यूनियन बना था, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक सेशन करा है, ठीक है, इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, जो कि कहाँ पे हुआ आपका, सोलन में हुआ। अब ये वही जो सोलन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जहाँ पर जो हिमाचल का एक अनाउंसमेंट हुआ था कि हिमाचल प्रदेश बनना चाहिए, तो जो वो अनाउंसमेंट हुई थी वो आपकी सोलन सेशन में हुई थी, जो कि आपका 26 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, अब इस मीटिंग में जो ये मीटिंग थी जो, ठीक है, इस मीटिंग के जो लीडर थे वो दुर्गा सिंह थे भगाट के। बट जो दुर्गा सिंह है ये भगाट के, और जो मंडी के राजा थे, ठीक है, इसी बीच में, ठीक है, जो ये सब चीज़ें चल रही थी, तो वो महात्मा गांधी जी से भी मिल रहे थे बिरला हाउस में। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है, तो इसलिए ये डाला है। देखो सोलन कॉन्फ्रेंस को हेड करा था वो भी भगाट के राजा दुर्गा सिंह ने किया था। बट इन्हीं बीच में कभी जनवरी में ही जो ये दोनों राजाज है, ये आपके बिरला हाउस में महात्मा गांधी जी से भी मिलते हैं। ठीक है, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये जो फैक्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उन्होंने क्या एडवाइस करा, ठीक है, कि कॉल अ मीटिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रजामंडल एंड द रूलर टू डिसाइड अमंग देमसेल्फ अबाउट देयर फ्यूचर। अभी देखो हम सिर्फ रूलर्स की बात कर रहे थे, जो अभी तक हमने देखा कि रूलर्स जाके दिल्ली में मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या एडवाइस करा कि जो प्रजामंडल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स भी है उनको भी इंक्लूड किया जाए इसमें। ठीक है, और रूलर्स को भी करो और जो प्रजामंडल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी करा जाए इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, सो फिर होता क्या है, फिर जो ये हमारी सोलन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जो कि हमारी 2 दिन चलती है, 26 से लेकर 28 तारीख तक जनवरी में 1948 में। ठीक है, जिसके जो लीडरशिप है वो होती है दुर्गा सिंह, जो भगाट मतलब जो पहले सोलन को ही भगाट बोला जाता था, ठीक है, भगाट के राजा के द्वारा। ठीक है, अब इसमें सिर्फ जो शिमला हिल स्टेट थी वही थी। ठीक है, अभी हमने कहीं पे भी पंजाब हिल स्टेट को मेंशन नहीं करा है। तो जो ये सोलन में मीटिंग हुई थी, इसमें कौन लोग थे, जो शिमला हिल स्टेट के ही इसमें जो लोग थे वही इस मीटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब हुआ क्या कि जो मीटिंग थी, जो बड़े लीडर्स थे जैसे कि ठाकुर सेन नेगी है, सत्यादेव बुशहरी है, ठीक है, ये आपके बुशहर से थे, भागमिल सोटा जुब्बल के, आपके हीरा सिंह पाल जो कि भागल के थे, और भी बहुत सभी लोगों ने जो ये सोलन कॉन्फ्रेंस है इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, द असेंबली डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहीं पे क्या डिसाइड किया गया था कि किसको क्या कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। अब in order to negotiate with all the party concerned, the assembly set up negotiating committee with Durga Singh of Bogart as a chairman, ठाकुर सेन नेगी as a deputy chairman। ठीक है, तो इसमें जो आपके नेगोशिएटिंग कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए थे वो आपके दुर्गा सिंह को बनाया गया था, और जो डिप्यूटी चेयरमैन बनाया गया था वो बनाया गया था ठाकुर सेन नेगी को। और यहीं पे अनाउंसमेंट की गई थी फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज मेड इन पब्लिक मीटिंग हेल्ड एट सोनल। ठीक है, तो ये जो अनाउंसमेंट है, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अनाउंसमेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वो आपका कहाँ पे किया गया है, वो आपका सोलन में किया गया था। जो इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है सोलन कॉन्फ्रेंस की, जो कि आपकी 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, और जो प्रजामंडल के भी जो वर्कर्स थे उन्होंने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, द राजा ट्राई टू डिक्लेयरिंग दैट हिमाचल प्रदेश वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कुड क्लेम इक्वल राइट एंड प्रिविलेजेस हियर। ठीक है, तो अगर हिमाचल
इंडिया का पार्ट बन जाता है, ठीक है, जो भी प्रिंसली स्टेट है वो मर्ज होकर इंडिया में मिल जाती है, तो जो राइट्स पूरे इंडिया के सिटीजन के होंगे वही राइट्स यहाँ के लोगों के भी होंगे, ठीक है। तो यही सब था। तो इसके लिए क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उसमें हम मर्ज हो जाएंगे। कब से? 1 मार्च 1948, ये डेट को इन्होंने वहाँ पर मेंशन करा, ठीक है। फिर अब क्या होता है कि जो एक प्रजामंडल का जो सेक्शन है, ठीक है, जिसमें जो मेन लीडर है पंडित पद्मदेव और यशवंत सिंह परमार, ठीक है, वो इसके खिलाफ होते हैं, ठीक है, वो इसके खिलाफ होते हैं, ठीक है। अब यही जो दिन है 26 जनवरी 1948 का, ठीक है, यहाँ पर एक और मीटिंग होती है शिमला में, ठीक है, जो क्या है, किसके अंडर? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस एट शिमला में होती है, जिसमें कि पंडित पद्मदेव और यशवंत सिंह परमार पार्टिसिपेट करती है इसी दिन, ठीक है। अब इस मीटिंग में, जो शिमला में जो मीटिंग हुई जिसमें कि पंडित पद्मदेव और यशवंत सिंह परमार ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है, तो यशवंत सिंह परमार ने क्लियर करा उनके जो कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि द प्रपोज्ड यूनियन वुड बी एक्सेप्टेबल ओनली इफ पावर वॉज ट्रांसफर्ड टू द पीपल, ठीक है। तो उनका ये मतलब था कि अगर लोगों के हाथ में पावर दी जाए तब भी जाके जो यूनियन है, जो मर्जर है, वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। सेकंड था इफ इंडिविजुअल स्टेट सीडेड टू एग्जिस्ट। थर्ड था अ कंसोलिडेट हिमालयन प्रोविंस वाज क्रिएटेड बाय मर्जिंग देम, ठीक है। तो ये कुछ जो उनकी डिमांड थी, ठीक है, कि अगर ये सब डिमांड को रखा जाता है तभी जो हम लोग हैं वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो गए। कि सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो पावर है वो आपका पीपल के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। दिस डिमांड वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द रूलर एंड देयरफॉर जो ये दोनों लीडर थे वर केप्ट आउट द असेंबली, ठीक है। तो रूलर्स जो थे उन्होंने वो इस डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। अब देखो, जो हमारे रूलर्स की मीटिंग होती है तो वहाँ पे वो जो पावर है वो पीपल को नहीं दे रहे थे, कि लोगों के हाथों में पावर नहीं दे रहे थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो ये दोनों लीडर है हमारे, यशवंत सिंह परमार है और जो हमारे पंडित पद्मदेव है, ये आपके दिल्ली जाते हैं, सरदार पटेल जी से मिलते हैं, उनको जो प्रिंसली रूलर्स है उनकी इंटेंशंस को बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये प्रजामंडल के जो लीडर है उन्होंने क्या किया, डिसाइडेड टू फोर्स द इशू टू इंश्योर द हिल स्टेट मर्जर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कि जो मर्जर, देखो दोनों ही चाहते हैं, मर्जर तो चाहते हैं, बट जो प्रजामंडल के जो लीडर है वो, उनका जो पॉइंट है कि जो पावर है वो लोगों के हाथों में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो और पॉइंट है इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, कि जो हिमालयन प्रांत जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको हेड किया गया शिवानंद रमोल, ठीक है, जो कि जिसका की जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? शिमला में। तो जो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट को किसने हेड किया था? शिवानंद रमोल, और जिसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? शिमला में। अब 16 फरवरी, अभी देखो हम अगर हम डेट वाइज चले तो सबसे पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में 1948 में एक मीटिंग दिल्ली में करते हैं रूलर्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि 26 ऑफ जैन को एक मीटिंग आपकी शिमला में होती है, एक मीटिंग आपकी सोलन में होती है, ठीक है। सोलन की मीटिंग में अनाउंसमेंट कर लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, इंडियन यूनियन में उसको मर्ज कर देना चाहिए, ठीक है। और जो शिमला वाली जो मीटिंग है वहाँ पे भी जो पंडित पद्मदेव है, ठीक है, और वाइस परमार है, वो बोलते हैं कि मर्जर होना चाहिए बट जो पावर है वो लोगों के हाथों में आनी चाहिए, ठीक है। अब जो 16 फरवरी 1948 को जो रूलर है सुकेत का, ठीक है, उनको क्या दिया गया था? 48 आवर का अल्टीमेटम कि मर्ज हो जाओ, मर्ज हिज स्टेट विद द इंडियन यूनियन, ठीक है। फेलिंग विद विच सत्याग्रह वुड बी लॉन्च्ड टू अचीव दिस एंड। इसमें यही था कि अगर ये 48 आवर के अंदर अपने आप को इंडियन यूनियन में मर्ज नहीं कर देते हैं तो मतलब कि तो वहाँ पे एक जो सत्याग्रह वाले जो लोग हैं वो आएंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो भी जो सुकेत है वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाए, ठीक है। और ऐसा हुआ भी था, ठीक है। तो 16 फरवरी 1948 वाली जो ये डेट है इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सुकेत सत्याग्रह से रिलेटेड है और जिसमें कि बाद में जो
आपका सुकेत है वो आपका मर्ज हो गया था इंडियन यूनियन में। फिर इसमें क्या है कि 100 जो सत्याग्रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित पदम देव मार्च्ड इनटू सुकेत टेरिटरी, तत्तापानी के से के होते हुए ही गए थे, जो तत्तापानी वाला जो एरिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद इनको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करा। ठीक है, और बाद में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उन्होंने सरेंडर कर दिया जो रूलर्स थे, और जो हमारा सुकेत है वो आपका कहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम के परस्पेक्टिव से, तो ये हमारा ट्रिब्यून के जो एडिटोरियल की हेडिंग बना था, 7 days दैट शुक द हिमालयाज, तो वो आपका रिलेटेड है सुकेत सत्याग्रह से। कभी अगर ये लाइन एग्जाम में पूछी गई कि जो ये 7 day दैट शुक द हिमालयाज, कि ये किस न्यूज़पेपर की एडिटोरियल हेडिंग थी, तो ये हमारी ट्रिब्यून की थी। देखो, जो ये हम अभी पढ़ रहे हैं ये आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत लोगों ने इसको ऐसे लोग होंगे जिसको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, है ना। बट ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इनको समझना भी थोड़ा ज़रूरी है। कि किस तरह से जो हमारा फिर चीफ कमिश्नर बना, क्यों इसको चीफ कमिश्नर बनाया गया, क्यों सीधा स्टेट नहीं बनाया गया जैसे बाकी जो और जो स्टेट थे उनको पूरा फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इन सब थोड़ा सा एक बेस बनाने के लिए ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये जो डाटा है कहीं अवेलेबल नहीं है, तो आप जो ये पीपीटीज है इसको फोटो स्टेट करवा लेना, और इतना डाटा इनफ है एक बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, अब देखो जो भागमल सौटा है, ठीक है, वो आपके जब ये सब चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो जो भागमल सौटा है वो आपके मेंबर होते हैं नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी ऑफ हिमाचल प्रदेश के। अब कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी आ जाती है कि कौन थे आपके जो मेंबर, कौन थे आपके नेगोशिएटिंग कमेटी के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो अब इन्होंने क्या करा, एक मेमोरेंडम सबमिट करा सरदार पटेल जी को मार्च में। देखो धीरे धीरे करके अब मार्च आ गया, हमने जैन से शुरू करा था, अब ये मार्च में चीज़ें हो रही है धीरे धीरे करके, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो रही है। फिर जो सरदार पटेल को जो मेमोरेंडम सबमिट किया गया भागमल सौटा के द्वारा, उसमें क्या मेंशन था, वी the representative of Shimla Hill State people have come to know that the Ministry of State have invited the ruler of the Shimla Hill State in Delhi to confer with the ministry on 2nd March 1948 in connection with the implementing constitutional changes in the state। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में जब हमने देखा था कि उन जो रूलर्स उन्होंने क्या बोला था कि 2 मार्च 1948 को वो क्या कर देंगे, हिमाचल को इंडियन यूनियन में मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि सरदार पटेल को जो एक मेमोरेंडम उन्होंने लिखा, ठीक है, जो सबमिट करा, उसमें उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो भी रूलर के द्वारा ये क्या गया है कि रूलर ही नहीं है उसमें, कि इट इज़ नॉट द रूलर अलोन बट ऑल्सो द पीपल ऑफ द स्टेट हु आर कंसर्न्ड विद द चेंजेस। ठीक है, क्योंकि जब पहली मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ रूलर्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पे भागमल सौटा जी ने यही बोला कि रूलर ही नहीं है उसमें, जो जिनको कंसर्न है, जो आम जनता है हिमाचल की, उनको भी कंसर्न है। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के जो भी अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते हैं स्टेट में, तो उसमें आपको लोगों को भी इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, we should be failing in our duty if we do not place the views of the people before the ministry, and therefore we crave the indulgence of Ministry of State for permitting us to present the public view before it। तो बस मेन चीज़ यही थी कि जो रूलर्स है वो पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, जो प्रजामंडल थे वो पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व कर रहे थे। और क्या डिमांड थी इनकी, देखो, और ये क्या बोल रहे थे कि वी वांट अ सेपरेट यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द पंजाब हिल स्टेट। ठीक है, जो प्रजामंडल वाले जो लोग थे उन्होंने बोला कि हमें जो भी पंजाब हिल स्टेट है, जिसमें कि आपका कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, जो भी पहले जो पंजाब के पास था जो भी एरिया, कि उसको भी इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, कि ये सारा का सारा जो एरिया है वो भी हमारा हिमाचल में आना चाहिए। ठीक है, जो शिमला हिल स्टेट है कि वो तो ऑलरेडी अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट कर चुकी है सिंगल स्टेट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बट जो पंजाब हिल स्टेट है वो भी अब इसमें कंप्राइज होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि जो शिमला हिल है, ठीक है, उन्होंने क्या फॉर्म्ड जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग बॉडी है वो ऑलरेडी शिमला हिल स्टेट यूनिट की बन चुकी है। ठीक है, अब जिसके लिए जो रूलर्स है, ठीक है, जो रूलर्स थे उन्होंने भी जो अपनी सॉवरेनिटी है वो ट्रांसफ़र कर दी थी कि नहीं, कि जो भी एक सिंगल यूनिट है, मर्जर है शिमला हिल स्टेट का, वो होना चाहिए। और जो इसकी जो कॉपी थी, ठीक है, उसको जो स्टेट की जो मिनिस्ट्री होती है उसको भी फॉरवर्ड कर दिया गया था। इसके बाद ये एक फैक्ट था कि जो हिल के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी जो हैबिट्स है, जो कस्टम्स है, जो कल्चर है वहाँ का, ठीक है, वो डेफिनेटली जो प्लेन्स के जो लोग हैं या फिर जो एडजॉइनिंग जो प्रोविंसेस है, जैसे ईस्टर्न पंजाब हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, उनसे बहुत अलग है। ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है, सब कुछ रहन सहन जो भी है पहाड़ों का और प्लेन का, वो उसमें सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अलग है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो भी डिमांड्स थी, ये भी प्रजामंडल के जो लीडर्स है, ठीक है, ये जो भी लीडर्स होते थे दिल्ली में बैठे हुए, उनको ये सब चीज़ें बताते थे कि लोगों की जो डिमांड होती थी उनको भी वो उनके सामने लेकर आते थे। ठीक है, और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि जो लाइफ है उस टाइम पे, जो लाइफ है जब हम 1948 की जो हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो लोग हैं हिमाचल के, जो वहाँ का जो प्रेजेंट सर्कमस्टांस है, ठीक है, हिल के लोगों का, उसको वहाँ की नेसेसिटी है ये, ठीक है, वहाँ की एक नेसेसिटी है कि एक ऑटोनॉमस स्टेट होनी चाहिए, कि एक अलग से स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, उस जगह की कि इस टाइम पे की नेसेसिटी है कि अगर अलग से स्टेट नहीं बनेगी तो जो भी कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जो भी वहाँ का अपना कल्चर है या जिस तरह का जो उनका रहन सहन है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा अगर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कोई पहाड़ों के लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं देगा अगर उसको हम मिला देते हैं प्लेन के साथ, ईस्टर्न पंजाब के साथ, यूपी के साथ, तो उन जो हिल के लोग हैं उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देगा ज़्यादा। ठीक है, कि तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेके जो प्रजामंडल के लीडर्स थे, ठीक है, और वो लोगों की बातों को आगे रख रहे थे। ठीक है, अब इसमें और क्या था कि जो हिमाचल है उसमें क्या था कि जो पॉपुलेशन है एक तरह से उसकी जो है वो अबाउट 20 लाख के करीब भी है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जो अनएक्सप्लोर्ड जो रिसोर्सेज है, जिससे कि जो टोटल यूनिट जो टोटल इनकम है वो अबाउट की 170 लाख 175 जो लैक्स है वो भी हो जाएगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज है जो पहाड़ों में उस टाइम पे, अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर हो गई है, इतने सारे रिसोर्सेज का यूज़ हो चुका है। ठीक है, लेकिन 1948 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो उस टाइम तक यूज़ में नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि विद द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज जो इनकम है वो इंक्रीज ही होगी। ठीक है, क्योंकि जो पहाड़ है, जो हिमालयस है उस, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, मिनरल वहाँ पे वेल्थ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, मेडिसिनल हर्ब्स जो हो गए। ठीक है, तो जो ये रिसोर्सेज है, ये जो इनकम है उसको इंक्रीज़ ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक स्टेट को चलाने के लिए वहाँ पे इनकम का सोर्स क्या है या फिर वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ये सब चीज़ें जो भी मैटर करती थी, तो उन्होंने बोला कि उस हिसाब से जो हम हिमाचल है, जो हिल स्टेट है, उसके पास वेल इनफ है कि वो सस्टेन कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा रीज़न ये भी था, ठीक है, क्योंकि जो ये जो रिसोर्सेज थे वो अभी तक क्यों यूज़ नहीं हुए थे, क्योंकि जो लोकल पीपल है हैड नो हैंड इन द गवर्नमेंट। ठीक है, उनका कोई हाथ, मतलब कि पीपल लोगों का कोई हाथ ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें अभी हमने देखी, ठीक है, इन सभी चीज़ों से हमें ये समझ आता है कि देखो कि जो ईस्टर्न जो पंजाब था वो क्या चाहता था कि ये जो हिल स्टेट है वो उनके साथ मिल जाए। ठीक है, कि अच्छे से जो भी रिसोर्सेज है उसका यूज़ करेंगे और हिल के देखो, लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देंगे, मे बी क्या कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, बट अगर हम अपने लीडर्स का स्ट्रगल देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर वाई एस परमार हो गए, ठीक है, या फिर जितने भी लीडर्स हैं, भागमल सोटा या फिर पंडित पदम देव, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स के ऐसे ऐसे नेम्स हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है हमारे हिमाचल को बनाने के लिए, है ना। और अब फिर इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कल देखने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कि अब जो मीटिंग होती है
जो मीटिंग होएगी फिर से दिल्ली में, जिसमें सारे के सारे ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। फिर किस तरह से जो हिमाचल है, कुछ लोग हिमाचल का नाम हिमाचल प्रांत रखना चाहते थे, फिर किस तरह से हमारा जो हिमाचल है, हिमाचल का नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया। ठीक है, वो हम सब आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, जैसे हम चले हैं सबसे पहले कि 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ाद होने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली जो फर्स्ट जो प्रिंसली स्टेट थी जो इंडियन यूनियन में मर्ज हुई थी, वो थी आपकी ठियोग। ठीक है, ठियोग कहीं देखो किसी बुक्स में ठियोग के बारे में मेंशन है कि ये 15 अगस्त 1947 को ही इंडियन यूनियन में मर्ज हो गई थी, लेकिन जब हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें 17 अगस्त 1947 है, कि 17 अगस्त 1947 को जो ठियोग है, जिसके जो लीडर बनाए गए थे उस टाइम पे सूरत प्रकाश। ठीक है, तो ये हमारी इंडियन यूनियन में पहली ऐसी प्रिंसली स्टेट है जो कि मर्ज हो गई थी। तो ये जो पॉइंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और उसके जो लीडर थे जो सूरत प्रकाश, वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो जो फैक्ट्स है वो भी हमने आज ज़्यादा नहीं देखे हैं, जो कुछ कुछ मैंने आपको बताए हैं उनको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और अब जैसे फिर उसके बाद हमने ये तो आपकी अगस्त की बात रही, फिर हमने जनवरी देखा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, फिर 26 ऑफ जनवरी, फिर हमने सुकेत सत्याग्रह देखा था 16 फरवरी 1948 को। ठीक है, फरवरी के बाद फिर हम मार्च की तरफ आए थे। तो इस तरह से हम आगे करके कि जब हमारा हिमाचल प्रदेश जब 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम चलेंगे। ठीक है, और पूरा स्टेट रूट तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी बॉडीज़ है, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो आप कॉल करके या मेल करके पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं।